गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखिए सदिश विश्लेषण पढ़ाया जा रहा था आपको। हमने कल भी इस पे क्वेश्चन बताया था, आर्टिकल बताया था। आज हम आपको बताएंगे एक छोटा सा आर्टिकल है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। ठीक है ना। आप देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे हम फाइंड करते हैं। ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये इसका मूल बिंदु वो है और कहीं पर यहाँ पे पॉइंट P1 दिया हुआ है और P1 के निर्देशांक है x1, y1, z1 और यहाँ पे दिया है P2 दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 और है ये z2 है। तो आप इसको क्या करिए, P1 P2 को मिला दीजिए। फिर यहाँ से हम किसको मिला देंगे, P1 को। फिर यहाँ से लेकर के ये है ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट P2 है। कई बार समझ में, ये सदिश है, इसका डायरेक्शन ये है। तो देखिए दो बिंदु दिया है, इसका मूल बिंदु आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आई कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। ये होता है J और इस पे क्या देता है K, और सब वो यूनिट वेक्टर होता है, इसलिए कैप लगा देते हैं। ठीक है। तो देखिए माना कि बिंदु P1 के निर्देशांक x1, y1, z1 तथा P2 के x2, y2 और z2 है। ठीक है ना, x2, y2, z2 है। तो यह एक ट्रायंगल फॉर्म किया है OP1 P2 में, ट्रायंगल OP1 P2 में। आप देखिए सदिश का योग हम कैसे करते हैं, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। तो वेक्टर OP1, देखिए आपको डायरेक्शन इसी में दिखा रहा है, तो क्या लिखेंगे, OP1, वेक्टर OP1 प्लस, यहाँ पे लिखना है क्या, P1 प्लस P2। ये है P1 P2, यहाँ P1 P2 इसके कोऑर्डिनेट दिया है, इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। वेक्टर होगा इक्वल टू किसके बराबर होगा, OP1 के बराबर होगा, OP2, वेक्टर OP2 के बराबर होगा। लेकिन हमको फाइंड कितना है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। दो बिंदु क्या दिया हुआ है, P1 और P2 दिया, इसका हमको सदिश फाइंड करना है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, या देखिए P1 P2, वेक्टर P1 P2 इक्वल टू, इसको आप उधर पक्षांतर कर दें तो OP2 माइनस OP1 हो गया। ठीक है। अब देखिए OP1 क्या होगा, मूल बिंदुओं के सापेक्ष। यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु O के सापेक्ष वेक्टर OP1 इक्वल टू, वेक्टर OP1 इक्वल टू, देखिए x1 I के साथ, y1 j के साथ और z1 k के साथ होगा वेक्टर फॉर्म में। तो लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk, इस पे सब पे हम क्या कर देंगे, कैप लगा देंगे, ये चीज़ हो गया। ठीक है। OP1 और दूसरा क्या होगा OP2, OP2 इक्वल टू क्या होगा, या इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, तो ये होगा x1, y1, z1 होगा। ठीक है। तो x2i प्लस y2 j प्लस z2 के सब यूनिट वेक्टर i हो गया। अब देखिए यहाँ इसी से हम क्या करेंगे, हम P1 P2 को यहाँ से देखिए P1 P2 का मान यहाँ से हमने लिखा है P1 इक्वल टू x1, y1, z2 और P2 का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, z2।
तो ओ P1 मूल बिंदुओं के सापेक्ष वेक्टर ओ P1 को हम क्या लिखेंगे, x1y y1j प्लस z1 k। इसी तरह वो P2 को, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए हमने लिख दिया हुआ है। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए। ओ P2 की वैल्यू देखिए x2i प्लस y2j प्लस z2k हो गया, माइनस, इसमें से किसको माइनस करना है, माइनस ओ P1, देखिए वो P1 की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे, x1i y1j प्लस z1k हो गया। ये देखिए i के कोफिशिएंट यहाँ पे i का x2 और ये x1 है, तो हम लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1 ay, इसमें से कॉमन ले लिया। इसी प्रकार ये देखिए j का कोफिशिएंट यहाँ से ले लीजिए, तो लिखेंगे y2 माइनस y1, यहाँ से क्या हो, ये हुआ ओ P1 हो गया। अब देखिए ये x2 है, x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 क्या कोफिशिएंट होगा, j होगा। इसी तरह यहाँ देखिए z2 है, ये z1 है, तो प्लस z2 माइनस z1 एक k हो गया। ये देखिए ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर P1 P2 की वैल्यू है। अब इसका हम रिजल्टेंट निकालना है, तो इसको हम मॉड ले ले, तो मॉड ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड P1 P2 इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, एक इसमें होगा a अंडर रूट में होगा। यही P1 P2 का दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश का यही इक्वेशन होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 है। ठीक है ना, तो ये देखिए ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। या दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3D में जब हम जाते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2, यहाँ देखिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2 अगर रहता है तो यही फार्मूला निकालते हैं, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से एक और फार्मूला है खंड सूत्र, सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला अब देख लीजिए क्या चीज़ हो, खंड सूत्र है, सेक्शन फार्मूला है। तो इसमें आप जानते हैं कि खंड फार्मूला, सेक्शन फार्मूले में क्या होता है कि इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन इसका मतलब है कोई रेखा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए रेखा P दिया है, एक Q दिया हुआ है, तो इसको अंतः विभाजन R करता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, x और y लिया जाता है। अब जानते हैं अंतः विभाजन का सूत्र जो होता है, और इसको m1 संबंधी m2 के अनुपात में अगर डिवाइड करता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट होता है x2 y2। तो अंतः विभाजन का फार्मूला क्या होता है, ax इक्वल टू am2 x1 प्लस am1 x2 अपॉन am1 प्लस am2 होता है। ठीक है, दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, यही चीज़ यहाँ पे होगा am2, x की जगह आप y रख दीजिए। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ पढ़ाया गया है, तो हो गया am2 y1 प्लस am1 y2 अपॉन am1 प्लस am2 होता है, ये फार्मूला। इसी तरह से इसको फार्मूला के उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन है। अगर देखिए यह रेखा एक PQ दिया हुआ है, इसको m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करता है, और वेक्टर OP, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, OP इक्वल टू यहाँ पे क्या है, वेक्टर A है, और OQ को हम लिखते हैं वेक्टर B। इसको OR का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर R है। आप इसको देख लें बुक में जैसे दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन यही है,
इसका डायरेक्शन ये है, इसका भी डायरेक्शन यही चीज़ है। ओके, यम संबंध वन के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप इसको देख लीजिए, डेराइव कर लीजिए कैसे इसका फार्मूला हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, माना कि OP वेक्टर OP इक्वल टू क्या है, वेक्टर A है, तथा OQ वेक्टर OQ इक्वल टू वेक्टर B है, और OR इक्वल टू स्मॉल r है। ये वेक्टर है, ये फॉर्म में दिया हुआ है। अब यह रेखा PQ को दो अनुपातों में बांट रहा है। देखिए यहाँ PR बटे क्या हुआ, RQ इक्वल टू AM संबंधी n के अनुपात में बांट रहा है। ऐसा वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो आप देखिए इसी को लेकर के हम चलेंगे और फार्मूला डेराइव हो जाएगा। यहाँ देखिए PR लिखा हुआ है, यहाँ देखिए PR M के अनुपात में है और RQ N के अनुपात में है। तो इस रेखा PQ को हम दो पार्टों में PR/RQ, देखिए PR/RQ M संबंधी N के अनुपात में है, वेक्टर फॉर्म में है। अब हम क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो लिखेंगे क्या, यहाँ PR PR इक्वल टू AM RQ वेक्टर RQ। आप जानते हैं PQ को हम क्या लिखते हैं, PQ को लिखना हो तो सदिश, स्थिति सदिश में क्या लिखेंगे, OQ माइनस वेक्टर OP लिखेंगे, OQ माइनस वेक्टर OP लिखते हैं। इसी तरह ये PR को हम क्या लिखेंगे, EN, यहाँ देखिए OR, जहाँ वो क्या है, यहाँ देखिए वो मूल बिंदु है, माइनस OP वेक्टर OP इक्वल टू M, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, OQ वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OR लिखेंगे। देखिए सबकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, AN OR देखिए यहाँ OR दिया है, वेक्टर R इसकी वैल्यू हो गई, वेक्टर R माइनस OP कहाँ है, यहाँ पे है। तो OP इक्वल टू वेक्टर A इक्वल टू AM OQ देखिए OQ क्या है, वेक्टर B है, तो लिख देंगे वेक्टर B माइनस OR वेक्टर R है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R है, यहाँ पे B है, तो हम लिखेंगे कैसे, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें, AN वेक्टर R माइनस AN वेक्टर A इक्वल टू M वेक्टर B माइनस AM वेक्टर R। ये देखिए R यहाँ पे है, R यहाँ पे, इसको एक तरफ कर लें, इधर करेंगे माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, AM प्लस AN वेक्टर R इक्वल टू AM वेक्टर B, देखिए M वेक्टर B हो गया, और ये क्या है, N वेक्टर A, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस N वेक्टर A, N वेक्टर A। हमको किसका रिजल्टेंट निकालना है, R की वैल्यू फाइंड करना है, तो वेक्टर R इक्वल टू, यहाँ देखिए वेक्टर R इक्वल टू AMB प्लस AN वेक्टर A अपॉन AM प्लस EN, ठीक है। यह हो गया क्या, अंतर विभाजन का फार्मूला। अंतर विभाजन का फार्मूला होगा वेक्टर R इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A, M अपॉन AN हो गया।
ये है अंतःविभाजन का सूत्र है। दूसरा है जब हम बाह्यतम विभाजन करते हैं तो बाह्यतम विभाजन में यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिर्फ माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। अब लिख लीजिए बाह्यतम विभाजन का सूत्र। इसका सूत्र आप याद कर लीजिए, बाह्यतम विभाजन का सूत्र यही चीज होता है। तो लिखेंगे वेक्टर आर इक्वल टू एम बी माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये बाह्यतम विभाजन का है और एक इसका विभाजन का है, अंतःविभाजन का है। इसमें आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। हमने देखिए खंड सूत्र में क्या लिखा है, स्थिति फर्स्ट, जब आर पी क्यू को अंतःविभाजित करती है। पी क्यू, इस रेखा पी क्यू को ए बिंदुवार अंतःविभाजन करती है। तो अंतःविभाजन का ये सूत्र है, बाह्यतम विभाजन का ये सूत्र है। बीच में सिर्फ माइनस लगा देंगे तो बाह्यतम विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इस पे जो है वह क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम बता रहे हैं। हो गया था, कहाँ तक कल हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10 दिक कोसाइन फाइंड करना है। या यहाँ देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 इसी पे आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इस फार्मूले पे अंतःविभाजन का फार्मूला है। आप देखिए कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। 2 बिंदु दिया हुआ है, एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें देखिए 2 बिंदु दिया है, 2 बिंदु दिया है क्या, P बिंदुओं P के निर्देशांक क्या दे रहे हैं, P के निर्देशांक दे रहा है I + 2j - k और Q का -I + j + k दिया होगा है। और कह रहा है इसको 2:1 में अंतः और बाह्यतम विभाजन की स्थिति सदिश R ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे वेक्टर ए मान लेंगे, इसको वेक्टर बी मान लेंगे, ये m है ये n है, ठीक है। तो दोनों पूछ रहा है, अंतःविभाजन और बाह्यतम विभाजन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखें आगे कैसे करते हैं। सिर्फ आपको इस फार्मूले में रख देना है। देखिए इसको क्या मानेंगे, वेक्टर ए मानेंगे। माना कि वेक्टर ए इक्वल टू I + 2j - k, ठीक। और वेक्टर बी इक्वल टू -I + j + k हो गया। और am संबंधी am है और ये क्या है, n है। अतः नंबर पहला कह रहा अंतःविभाजन, देखिए दिख रहा है कि अंतःविभाजन करने वाला R की स्थिति सदिश, अंतःविभाजन करने वाला R की स्थिति सदिश, R की स्थिति सदिश। देखिए पहला यही चीज आपको फाइंड करना है जिसको कहते हैं अंतःविभाजन। ये देखिए वेक्टर R इक्वल टू, तो वेक्टर R
वेक्टर आर इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। इसी फार्मूले में आप रख दीजिए तो होगा एम की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 2 है, 2, बी वेक्टर बी ये है, यहाँ देखिए वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के हो गया, प्लस एन, एन की वैल्यू देखिए 1 है, मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 प्लस 1 एम प्लस एन हो, 2 प्लस 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k, आई क्या होगा आई प्लस 2j माइनस के अपॉन ये 3 हो गया। ये देखिए माइनस 2i ये प्लस आई है तो ये बचेगा क्या, माइनस आई बचेगा, ये 2j और ये 2j है प्लस 4j होगा और 2k माइनस के हो गया तो प्लस के होगा अपॉन 3 हो गया। समझ में बात आ गई। ये क्या है, ये अंतर विभाजन का फार्मूला है। यहाँ वेक्टर आर इक्वल टू यही होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कह रहा है बाह्यतम विभाजन का फार्मूला। ठीक है, तो बाह्यतम विभाजन में क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा। यहाँ देखिए इसके बाद ये है बाह्यतम विभाजन का फार्मूला, इसमें सब मान रखा है, बीच में कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।